एक यूं चली गई और एक चली गई ऐसे, इधर से लेकर के, और ये छोटी वाली उंगली के पास ऐसे चल करके आ गई। लिखा है लक्ष्मी को भी वो सुख नहीं है, उस नारी को उतने सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति राजनीति के काम में जाता है, राजनीतिज्ञ होता है, वो राजनेता होता है, तो उठा हुआ ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं, ये बहुत बड़ा कारोबारी होता है, व्यापारी होता है। वाहन और गृहिणी का उसको पूरा सुख मिलता है। यदि किसी की हस्त रेखा में 3 मणिबंध रेखाएं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो क्या सुंदर सुंदर बातें कही हैं। जिस नारी के हाथ में मणिबंध, हथेली में 4 रेखाएं, मणिबंध 3, चतुस्त्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा। देखो ये बनावटी बातें इसलिए नहीं है क्योंकि मैं संस्कृत का श्लोक बोल के आपसे बात कर रहा हूँ। देखा, चतस्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा करे श्रिया। हाथ में यदि लाल लाल रेखा है तो वो बड़ी शुभ है। नारी के बाएं हाथ की रेखा इस जन्म की होती है और दाहिने हाथ की रेखा है वो उसके पिछले जन्म की होती है। पुरुष के दाहिने हाथ की रेखा इस जन्म की होती है और उसके बाएं हाथ की जो रेखा है वो पिछले जन्म की होती है। ऐसा वर्णन है। चतुस्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा करे श्रिया यदिश सुख मापनोति विक्षन्ना विरनीसता। जिस नारी के हाथ में 4 रेखा गहरी हैं, गाढ़ी हैं और लंबी हैं और लाल लाल हैं, ऐसी नारी सुख का उपभोग करती है, उसको सुख मिलता है। ये 4 इसमें एक तो यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, फिर एक ऐसे हो गई। फिर ध्यान से सुनिए, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ आपको। एक तो ये चली गई, एक बीच से यूं चली गई, एक यूं चली गई और एक चली गई ऐसे, इधर से लेकर के, और ये छोटी वाली उंगली के पास ऐसे चल करके आ गई। उसका लिखा चतस्त्रो रक्त गंभीरा, लाल लाल हो बिल्कुल। चतस्त्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा करे श्रिया हो, स्पष्ट दिख रही हो। यदि सुख मापनोति, लिखा है लक्ष्मी को भी वो सुख नहीं है, उस नारी को उतने सुख की प्राप्ति होती है। और सुन लीजिए अभी क्या क्या लिखा है। रेखा कनिष्ठ कामूला दर्शा प्राप्ता प्रदेशनी सतमायुर्भवेतस्य स्त्रिया मुन्नतो क्रमात्। उस नारी के पति की उम्र बहुत ज्यादा होती है, छोटी उंगली के नीचे से रेखा निकलती हुई तर्जनी उंगली को छू रही हो। मैं हस्तरेखा नहीं जानता, बिल्कुल मुझे कभी पूछना भी मत। इस ग्रंथ में से जो श्लोक में लिखा है उसका अर्थ कर रहा हूं बस। फिर कल मुझे पूछे कि मेरा हाथ देख दो, तो मुझसे हाथ पाम नहीं देखना आता, क्योंकि ये बात सुनकर फिर आपको लगेगा महाराज जी तो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। कुछ भी कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसमें लिखा है कि कनिष्ठ का उंगली से नीचे और तर्जनी के नीचे तक, यहाँ से जो रेखा ऐसे जाकर इसके नीचे वाले पर्वत को छू लेती है, उस नारी के पति की लंबी उम्र होती है। फिर इस उंगली के नीचे से रेखा शुरू होती है और इस उंगली के नीचे जाकर के रुकती है। ये पर्वत है, ये पोटुओं के नीचे ये पर्वत होते हैं। ये इधर इसके नीचे इसको बुध पर्वत कहते हैं, इस उंगली के नीचे उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, इस उंगली के नीचे इसको शनि पर्वत कहते हैं, इसके नीचे इसको गुरु पर्वत कहते हैं, इसके नीचे इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। 5 उंगलियों के नीचे पर्वत हैं। यहाँ है बुध पर्वत। जिसका बुध पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति राजनीति के काम में जाता है, राजनीतिज्ञ होता है, वो राजनेता होता है। इसके नीचे जो पर्वत उठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कथाकार प्रवक्ता होता है, बहुत कुछ बोलने वाला होता है। इस पर्वत के नीचे इसको शनि पर्वत कहते हैं, ये बहुत बड़ा कारोबारी होता है, व्यापारी होता है। और इसके नीचे का जो है, इसके ऊपर संत महापुरुषों की इतनी बड़ी कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति पारमार्थिक होता है, इस लोक से लेकर परलोक तक उसका नाम होता है। इसको कहते हैं गुरु पर्वत। इसके नीचे है, ये है शुक्र पर्वत। हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। वाहन और गृहिणी का उसको पूरा सुख मिलता है। इसके नीचे का जो पर्वत है, इसको शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। सिगरी बातें लिखी है यहाँ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधु जीवा ब्रोडेस्तगई नखई सात मापनियात खरवर कई विवादबारी श्वेत प्रति निराशता। इसमें आगे भी वर्णन किया गया है। भोग वृत्ति नाखूनों से, उंगलियों से लेकर रेखा तक का वर्णन किया है। इसके नीचे यदि किसी के अंदर 3 मणिबंध रेखाएं, वो सबके हाथ में नहीं होती। मणिबंध रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ कलाई के बीच में यहाँ 3 रेखाएं होती हैं, ऐसे यूं ऐसे होती हैं। यदि किसी की हस्त रेखा में 3 मणिबंध रेखाएं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो दयालु किस्म के होते हैं। उनसे किसी के झगड़े नहीं होते, उनके पास कुटिलता नहीं होती, कर्कशता नहीं होती। इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। और ये मणिबंध रेखा व्यक्ति को साधु स्वभाव वाला बना देती है, चरित्रवान बना देती है। बहुतों के हाथ में 1 होती है, बहुतों के में 1.25 होती है, बहुतों के में 2.5 तक होती है, 3-3 किसी के में होती है। ये
ये इसका वर्णन है। वह नारी बहुत संपन्न है, अपने आप में आनंदोत मगन है, अंत में बढ़िया जीवन जी करके जाती है, जिसके यहाँ पर 3 मणिबंध रेखाएं हैं। समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं? ऐसी नारी जिसके अंगूठे के नीचे यव का निशान है, उसका बटुआ कभी खाली नहीं हो सकता, साक्षात भगवती लक्ष्मी का रूप है। ये जौ क्या होता है? अंगूठे और इसके 2 पोटुओं के बीच में एक निशान होता है जौ का, बिल्कुल यहाँ होता है इस जगह पर ऐसे लोग अपने पेट की चिंता नहीं करते, उनके हाथ से कभी कोई भूखा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को जिमाने की ताकत रखता है, जिसके अंगूठे में जौ का निशान है। जाय फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग, इसके और इसके बीच में ये होता है, उसको यव कहते हैं, यव जौ, यव यहाँ पर ये होता है। पुरुषों के दाहिनी तरफ और माताओं के बाएं हाथ में ये अंगूठा है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल जैसे नंदी की आंख की तरह, ये समझ लो। मैं दिखाई देता हूँ, कैमरे में लगा दो, मेरी उंगली में है ये, देखा भाई, मेरी उंगली में, भगवान की कृपा से। हाँ, मेरी तो दोनों ही उंगली में है, हो सकता है पहले जन्म में भी यही रहा होगा। ये देखो, हाँ, इनका सब है बिल्कुल। ये है, ये जौ का निशान है, उसका भी इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। खैर मुझे तो नहीं पता था कि इसकी ये महिमा है, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ अब इसमें, हमें तो पता ही नहीं था कि इसका इतना बड़ा महत्व है। ये है जौ, इसको जौ कहते हैं, यव कहते हैं। ये स्त्री पुरुष के हाथ में ये बहुत ज़्यादा विशेष इसको बताया गया है। रक्ता मृदु भृद्वशयी छिंदाग्रस्त भरध्वजा, हाथ में कटी फटी रेखाएं अशुभ होती हैं, वो शुभ नहीं होती। आप ये मन सोचिएगा रेखाओं का कोई महत्व नहीं होता, भविष्य पुराण में रेखाओं का महत्व बता दिया। कहा है कि ये कटी फटी सी जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल अशुभता का सूचक हैं, बिल्कुल रेखाएं। यदि कोई जानकार हो तो इसमें एक एक बात का पता लग जाता है। अरे वो रामचंद्र मानस में विश्व मोहिनी के प्रसंग में नारद जी ने हस्तरेखा देख के ही तो सब कुछ बता दिया था, सब कुछ बता दिया, इसका पति ऐसा होगा, ये सब कुछ नारद जी ने बताया। तो ये सब चीजें होती हैं कर्मों के द्वारा, ये भी लिखा है सत्कर्मों के द्वारा ये रेखाएं बनती और बिगड़ती भी जाती हैं। आदमी दुराचारी होगा, स्पष्ट लिखा है, दुराचारी होगा, मांसाहारी होगा तो अच्छी रेखाएं किनारा कर जाएंगी वहां से। सत्कर्म करेगा, बढ़िया काम करेगा, हाथ में बढ़िया बढ़िया रेखाएं उसके हाथ में बन जाएंगी। तो अपने अपने हाथ में ये मणिबंध रेखा देखिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा शुभ है, एक भी बढ़िया है, एक से यदि ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बढ़िया। मेरे हाथ में 2.25 है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पूरे 3 हो जाए, क्योंकि इसको 3 यदि हो जाए तो इसको बहुत बढ़िया कहते हैं देवताओं के हाथ में मणिबंध 3 होती है। ये पूरी की पूरी 3, मेरे में 2.25 है, ये पूरी की पूरी ये 3 ऐसी हो, उसको दैव प्रवृत्ति का माना जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। समरेखा यवाया साध अंगुष्टांगी वसु। बहुत स्त्रियां धरती पर ऐसी हैं जिनके पति और पत्नी दोनों के हाथ में एक जैसी रेखा, राम और जानकी के दोनों के में एक जैसी रेखाएं थी, दोनों में भारी बनती थी, दोनों का हाथ एक जैसा होता है। लिखा है मणिबंधो विवक्षिन्नो रेखा त्रिय विभूषिता। मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करूंगा, इसमें लिखा है मणिबंधो विच्छिन्नो रेखा त्रिय विभूषिता ददाती न चिरादेव भोग वावेश्वयाक्षयम। उनकी संपत्ति नष्ट नहीं होती और उनकी पति की उम्र बहुत लंबी होती है। जिस नारी के बाएं हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं होती हैं उसको बहुत ज्यादा विशेष। ऐसी नारी मिट्टी को उठा करके स्वर्ण बना देती है, सोना बना देती है। ये महात्मा सुमंतु ने ये बात सतानीक राजा को ये बात